नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी, यानी कि बसंत भाग आप लोग का 3 होने वाला है। ठीक है, और आप लोग का चैप्टर है प्यारे बच्चों लाख की चूड़ियाँ। मतलब कि प्यारे बच्चों, आपका जो न्यू एनसीईआरटी का बुक प्यारे बच्चों आपके स्कूल में मिला है, तो उसी का हम लोग प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर चैप्टर यानी कि लाख की चूड़ियाँ, ठीक है, तो इसी का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और देखिए बहुत ही शानदार तरीका से मैंने बताया हूँ, तो आप लोग जरूर प्यारे बच्चों इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का चैप्टर है फर्स्ट नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों लाख की चूड़ियाँ, यानी कि आप लोग का इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का प्रश्न अभ्यास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कहानी से दिया गया है आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको टोटल 5 प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 ये रहा, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न का प्यारे बच्चों यहाँ पर तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, तो मेरे द्वारा जो प्यारे बच्चों पीडीएफ तैयार किया गया है उससे मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा प्यारे बच्चों पीडीएफ में भी वही क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ से इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से राइटिंग भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर करवाता हूं मैं पीडीएफ से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी है। ठीक है, और अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग मैथ बाय संजीव चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम और आपके जितना भी बुक है प्यारे बच्चों क्लास 8 का, तो आपका सभी का पढ़ाई इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराया जाता है और पीडीएफ के साथ, यानी कि पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बसंत पार्ट 1 है आप लोग का, लाख की चूड़ियां है, तो आप लोग जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि बचपन में लेखक जो थे वो मामा के घर जाते थे, वो मामा को मामा नहीं कर कर क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। आखिर किस लिए कहते थे उसी के बारे में आपसे पूछा है। तो लिखना होगा आप लोगों को आंसर में कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था, जो रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था, जिसके कारण लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाया करता था। लेखक बदलू काका से बेहद प्यार करता था। मतलब क्या कह रहा है कि लेखक जो था वो बदलू मामा से बेहद प्यार करता था। उनके गांव के लोग उनको बदलू काका कहकर बुलाया करता था। मतलब कि बदलू के जो गांव के लोग जो थे उनको बदलू काका कह के पुकारते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका कहकर बुलाने लगा था। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा। उसके बाद वह लेखक को बहुत सारा लाख की गोलियां दिया करता था, इसलिए लेखक अपने उसके बाद अगला लिखना होगा आप लोग को अपने मामा के यहाँ बहुत खुशी खुशी जाया करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए क्या है कि वस्तु विनिमय क्या है और लास्ट में पूछा है आपसे विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए लिखना होगा आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा को लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरी देना, मुद्रा के प्रादुर्भाव के पहले सारा लेन देन विनिमय
उसके बाद अगला लिखना होगा आप लोग को, वस्तु विनिमय के रूप में ही होता था। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? धन है। ठीक है, आपसे लास्ट में पूछा था तो आप लोग बोलिएगा क्या है? धन है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो देखिए, लिखना होगा आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से। जैसे मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। आपके एग्जाम में अगर यही प्रश्न आ जाएगा तो आपको 100% मार्क मिलेगा। ठीक है, लिखना होगा आप लोग को, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगर की दुखद व्यथा और संकेत किया है। इस पंक्ति में से लेखक का यह तात्पर्य है कि मशीनों के आने से कारीगरों की हाथ कटने के साथ साथ उनके पेट पर भी लात मारी गई है। ठीक है, कारीगरों का घर उनके मेहनत मजदूर से ही चलता था। इसके अलावा उनके पास और कोई हुनर भी नहीं था जिससे वह अपना काम चला सके। वह अपने आने वाले पीढ़ी को भी मजदूरी करना ही सिखाते हैं, लेकिन मशीन के आने से उनकी रोजी रोटी छिन गई जिसके कारण वह बेरोजगार है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिखना है। मैं फिर से कर रहा हूँ कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन संख्या आ जाता है 4 नंबर आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बदलू के मन में ऐसा कौन सा व्यथा था जो लेखक से छिपा न रहा। तो देखिए, लिखना होगा आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से। बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर अब उनको बेचकर ही अपना घर चलाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मशीनों ने प्रवेश किया, लोगों ने कांच की चूड़ियों को ज्यादा पसंद किया जिसके कारण बदलू को काम ठप हो गया। मतलब क्या कह रहा है कि बदलू तो पेशे से क्या था, एक चूड़ी वाला था और वो मजदूर था। और कह रहा है कि जैसे ही मशीन ने प्रवेश किया नया युग में तो क्या हुआ, तो जो बदलू जो थे वो क्या थे, वो हाथ से बनाते थे तो उनका सामान ठप हो गया और मशीन के द्वारा जो सामान बनता था वो ज़्यादा बिकने लगा। उसके बाद कहता है कि अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा देख बदलू मन ही मन उदास होने लगा। बदलू यह सोचने लगा कि मशीन का प्रयोग ज़्यादा होने से उसके बाद लिखना होगा, जैसे कई और कारीगर को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा होगा। अब लोग कारीगर की कमाई की बनाई चीज़ों से ज़्यादा मशीन से बनी चीज़ों ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वह व्यथा है जो लेखक से छिपी ना सकी। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, और आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो आपको लिखना होगा, बदलू के जीवन में मशीनों के आगमन से यह बदलाव आया कि बेरोजगार हो चुका है, उसका घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। काम न करने से उसका शरीर भी समय से पहले बुढ़ापा लगा है और वह बीमार भी रहने लगा है। मतलब कि क्या कर रहा है कि जैसे ही प्यारे बच्चों मशीन का आगमन हुआ तो बदलू क्या हुआ, एक बेरोजगार हो गया क्योंकि उसका सामान कोई कीन ही नहीं रहा था, यानी कि खरीद ही नहीं रहा था, तो वो बेरोजगार हो गया। और क्या हुआ, धीरे धीरे उसका वो एक गरीब होते चला गया और एक बेरोजगार हो गया। बेरोजगार तो क्या हुआ, बुढ़ापा भी समय से पहले आ गया और बीमार भी होने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर आता है 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों का बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज की बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगर सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में आपको लिखने के लिए कह रहा है। मतलब कि क्या कर रहा है कि जैसे कि आप मेला गए और मेला में जाने के बाद आप लोग कोई चीज़ देखे होंगे और आप लोग को मन में आया होगा कि ये चीज़ मैं सीख गया हूँ, मैं कर लूँगा, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप लोग को लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो आप लोग को लिखना होगा, मैंने मेले और बाजारों में कई बार हाथ से बनी हुई चीज़ों का बिकते हुए देखा है। इन चीज़ों में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हस्तशिल्प के
सामान और कांच की चूड़ी शामिल थी। एक बार मुझे मिट्टी से बर्तन बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई। इसके लिए मैंने गांव में रहने वाले एक कुम्हार से कुछ समय तक यह कला सीखने का प्रयास किया। मैंने सीखने की मिट्टी को गीला कर उसे चाक पर सही आकार देना और फिर उसे धूप में सुखाकर पका लेना किस तरह की जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद अगला लिखना होगा आप लोगों को, यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास था क्योंकि यह एक पारंपरिक कला है जिसे करना न केवल मुश्किल था बल्कि बहुत धैर्य और मेहनत की जरूरत थी। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना होगा। ठीक है, और आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लाख की वस्तुओं की निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होती है। लाख से चूड़ी के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ों बनती है, ज्ञात कीजिए। आप लोग लिखिएगा, लाख की वस्तु का निर्माण राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में होता है। लाख से चूड़ियाँ के अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण, खिलौने और साज सजावट के सामान भी बन जाते हैं। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन संख्या यहाँ पर आ जाता है 8 नंबर। घर में मेहमानों के आने पर आप इसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। तो लिखना होगा आप लोग को, घर में मेहमान के आने पर मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा और उन्हें बैठने के लिए आरामदायक जगह दूंगा। उनके लिए चाय या नाश्ता तैयार करूंगा। मैं उनके साथ बातचीत करूंगा ताकि वे सहज महसूस करें। अगर वे किसी विशेष चीज़ के लिए पूछे तो मैं उन्हें वह भी पेश करूंगा। उनके आराम और खुशी के लिए धैर्य रखने की मेरी प्राथमिकता होगी। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, और देखिए आपका टोटल प्यारे बच्चों 5 ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन के सिवा प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, और देखिए प्यारे बच्चों ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर प्यारे बच्चों अच्छे तरीक़ा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में आप लोगों को पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोगों को PDF दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में PDF लेना है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा। ठीक है, और अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग सेकेंड हिंदी का आप लोग 2 चैप्टर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मैथ का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीका से बताया हूँ। अगर आप लोग एक बार देख लेते हो वीडियो को तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से सीख जाओगे, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जितना भी है यानी कि प्यारे बच्चों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक प्यारे बच्चों मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाता रहूँगा, यानी कि बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन बताऊँगा आपके एग्जाम में भी 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।